आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। ये खबर हर उस शख्स के लिए जरूरी है जो एटीएम का इस्तेमाल करता है, क्योंकि आपके पैसों पर ऐसे लोगों की नजर है जो सिर्फ एक माचिस की तीली से आपको कंगाल बनाने की साजिश रचते हैं। ये शातिर एटीएम मशीन के पास घूमते हैं और मौका मिलते ही आपका अकाउंट खाली कर देते हैं। कैसे होता है ये सारा गोलमाल, इसका खुलासा हम करने जा रहे हैं। देखिए बैंगलोर से टी राघवन की रिपोर्ट। एटीएम जाने से पहले सावधान। एटीएम से पैसा निकालने से पहले यह खबर देखना जरूरी है। एक माचिस की तीली आपको कंगाल बना सकती है। चंद मिनट में आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। आपके पीठ पीछे कोई आपके खून पसीने की कमाई गायब कर सकता है। जी हां, बेंगलोर से आई है हैरान करने वाली खबर। ऐसी खबर जो आपकी नींद उड़ा देगी। कई बार आप एटीएम में दाखिल होते हैं, अपना कार्ड लगाते हैं और मांग के मुताबिक अपनी पूरी जानकारी देते हैं, लेकिन आपका पैसा बाहर नहीं निकलता है और ना ही मशीन ट्रांजैक्शन रद्द करने की जानकारी देती है और आप सर्वर में गड़बड़ी समझकर बाहर आ जाते हैं। ऐसा करने वालों के लिए यह खबर देखना बेहद जरूरी है। आज इंडिया टीवी आपको दिखाएगा कि कैसे जिसे आप सर्वर की खराबी समझ बैठते हैं वो दरअसल किसी चोर की साजिश होती है, जिसकी आपको भनक तक नहीं लग पाती है। झारखंड के रहने वाले 22 साल के शातिर चोर मनीष कुमार सिंह ने एक माचिस की तीली से एटीएम मशीन में सेंध लगाकर 2 लोगों के खाते से 25,000 रुपए साफ कर लिए। मनीष ने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल कर 2 अलग अलग खातों से एक बार 15,000 और दूसरी बार 10,000 रुपए निकालने में कामयाब हो गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक माचिस की तीली से कोई दूसरे के अकाउंट से रुपया गायब कर दे। ये है सीसीटीवी की तस्वीरें। इस तस्वीर को देखने के बाद पुलिस भी हैरान हो गई। देखने में आपको लग रहा होगा कि ये शख्स अपने एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर पैसा निकाल रहा है। सच है, ये पैसा तो निकाल रहा है, लेकिन अपने अकाउंट से नहीं बल्कि किसी और के अकाउंट से। वो अकाउंट आपका भी हो सकता है। हम आपको इस शातिर चोर की तरकीब समझाते हैं। किस तरह ये दूसरों के अकाउंट से पैसा निकालता है, इसके दिखाने का मकसद सिर्फ आपको सावधान करना है। 27 दिसंबर की कैंपेगौड़ा मार्ग पर मौजूद स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के एटीएम की इन तस्वीरों को देखिए। देखिए किस तरह मनीष एटीएम मशीन के एंटर बटन के नीचे एक माचिस की तीली का टुकड़ा फंसाकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा है। इसके बाद एक शख्स पैसे निकालने के लिए एटीएम आता है, वो अपनी सारी जानकारी देता है और फिर एंटर बटन दबाता है, लेकिन एंटर बटन सही ढंग से नहीं दबता। कुछ सेकंड इंतजार के बाद वो शख्स मशीन से हट जाता है। तभी बिना वक्त गवाए मनीष एटीएम के पास पहुंचता है। लोगों को गुमराह करने के लिए वो अपना एटीएम निकालकर मशीन में कुछ बटन दबाता है और मौका मिलते ही चुपके से एंटर बटन से नीचे दबाई हुई तीली को निकाल लेता है और रुपए निकालकर रफू चक्कर हो जाता है। टी राघवन, इंडिया टीवी, बेंगलोर। मनीष बेहद चालाकी से अपने इस काम को अंजाम देता था। काफी दिनों से वो एक माचिस की तीली से हजारों रुपए लूट चुका था। जब ये एटीएम में दाखिल होता था तो किसी को इस पर शक नहीं होता। फिर ये शातिर चोर पुलिस की गिरफ्त में आया कैसे, ये देखिए। इस चेहरे को देखिए। यह है हाईटेक चोर मनीष। झारखंड के हजारीबाग जिले के खानजी इलाके का रहने वाला है। मनीष अक्सर बेंगलोर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही अपनी बहन से मिलने आता रहता था और यहीं इस चोरी को अंजाम देता था। A case has been registered against one Manish Kumar Singh. He is originally from Jharkhand. He is 24 years old. अपनी शातिराना चाल से 2 बार मनीष इस एटीएम से पैसा निकालने में कामयाब हो गया, लेकिन तीसरी बार की कोशिश ने उसे हवालात भेज दिया। मनीष का शिकार हुए 2 ग्राहकों ने बैंक के खाते से पैसे निकालने की शिकायत दर्ज कराई। बैंक से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई और एटीएम की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। इस दौरान बार बार एटीएम में दिखने वाले मनीष पर
पुलिस को शक हुआ और फिर सीसीटीवी फुटेज को और भी बारीकी से देखने पर सारी कहानी सामने आ गई। इसके बाद सादी वर्दी में पुलिसकर्मी एटीएम के बाहर तैनात हो गए और जैसे ही मनीष 11 जनवरी को एटीएम पर पहुंचा तो पुलिस ने उसे घर दबोचा। पुलिस को ये कामयाबी सीसीटीवी फुटेज से मिली। On 27/12/2011, he went to ATM center of Kaveri Bhavan, that is SBI ATM center. He went there and he fixed the matchstick below the enter button of that ATM thing. फिलहाल मनीष को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। पुलिस की माने तो मनीष ये चालाकी सिर्फ उसी एटीएम मशीन में कर सकता था जिसमें कार्ड को स्वाइप करने की सुविधा हो। पुलिस के मुताबिक स्वाइप करने वाली जगह पर तीली लगाकर भी मनीष ने इस चोरी को अंजाम दिया था। मनीष झारखंड के हजारीबाग जिले के खानजी इलाके का रहने वाला है। मनीष बेंगलोर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही अपनी बहन से मिलने अक्सर बेंगलोर में आता रहता था। पुलिस इस बात का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या मनीष ने कहीं और भी अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल कर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। इससे पहले भी रांची में माचिस की तीली से एटीएम से पैसा निकालने की वारदात सामने आ चुकी है। माचिस की तीली डालकर अपराधी दूसरों के खातों से पैसे की निकासी कर रहे हैं। इसकी पुष्टि सीबीआई की हटिया शाखा की शाखा प्रबंधक बेलार खोस्ता ने भी की है। उधर डोरंडा और अरगोड़ा में इस तरह की शिकायत दर्ज हुई है। मनीष चोरी पकड़े जाने के बाद एटीएम का इस्तेमाल करने वालों को कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी हो गया है। अगली बार आप जब भी एटीएम जाएं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि आपके अलावा एटीएम के पास कोई अपरिचित शख्स न हो। तब तक एटीएम मशीन से नहीं हटे जब तक आपका ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हो जाता और मशीन से ये संदेश नहीं मिल जाता कि आपका ट्रांजैक्शन रद्द हो गया है। अगर आपको लगता है कि मशीन में किसी तरह की दिक्कत है तो चुपचाप वहां से चले जाने की बजाय वहां मौजूद गार्ड या फिर बैंक के किसी अधिकारी को इस बात की सूचना जरूर दें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से आप एक बड़ी चोरी का शिकार होने से बच सकते हैं। टी-राघवन, इंडिया टीवी, बेंगलोर। अगर इस तरह की धोखाधड़ी से बचना है तो आपको कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले अपना पासवर्ड किसी भी सूरत में किसी और शख्स को न पता होने दें। एटीएम स्लिप के टुकड़े करके उसे वहीं फेंक दें जो आपको एटीएम मशीन से मिलती है। कार्ड के ऊपर या कार्ड कवर के ऊपर कभी अपना पासवर्ड न लिखें। कभी एटीएम को इस्तेमाल करने के लिए किसी अपरिचित व्यक्ति की सहायता बिल्कुल न लें। अपना कार्ड किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में भी न दें। कोशिश करें कि एटीएम में अकेले ही ट्रांजैक्शन हो। ट्रांजैक्शन के बाद वेलकम स्क्रीन देखकर ही केबिन से बाहर जाएं, यानी इस बात के प्रति पहले निश्चित कर लीजिए कि आपकी ट्रांजैक्शन खत्म हो चुकी है। ट्रांजैक्शन के बाद कैंसिल या क्लियर का बटन जरूर दबाएं और वक्त वक्त पर अपना एटीएम पिन बदलते रहें। किसी भी प्रॉक्सी साइट पर, इंटरनेट पर अपना पासवर्ड बगैर सुनिश्चित किए न डालें। मनीष अपने इस शातिराना चाल को कैसे अंजाम देता था, जिस सुनने में जरा मुश्किल लगता है कि एक माचिस की तिली से इतनी बड़ी वारदात कैसे ये कर देता था। हमारी संवाददाता भूमिका शर्मा ने यह जानने की कोशिश की। एक माचिस की तीली से एटीएम लूटा जा सकता है, सुनने में अजीब लगता है पर यह सच है। बैंगलोर में एक 22 साल के मनीष कुमार सिंह नाम के शख्स को बैंक लूटने की, माचिस की तीली की मदद से एटीएम लूटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मनीष कुमार सिंह एटीएम के जो एंटर बटन होता है उसमें माचिस की तीली को फंसा दिया करता था। जब भी कोई कस्टमर अपना कार्ड डालता था या कार्ड स्वैप करता था और उसके बाद पिन नंबर एंटर करता था, तो पिन नंबर एंटर करने के बाद जैसे ही वो बटन ओके का या एंटर का बटन दबाने की कोशिश करता था तो बटन नहीं दबता था। उसे लगता था कि शायद मशीन खराब है और ये सोच के वो अपना कार्ड निकालकर बाहर निकल जाता था, ये सोच के कि ट्रांजैक्शन फेल हो गया है। तुरंत जैसे ही वो कस्टमर बाहर निकलता था, मनीष कुमार सिंह एटीएम मशीन के पास आता था, वो माचिस की तीली हटाता था और एंटर बटन दबा देता था और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता था। जैसे ही आप पिन नंबर डालते हैं, कुछ देर के लिए जो पिन नंबर है वो मशीन में ही एंटर्ड रहता है और अगर आप एंटर बटन दबाएं तो ट्रांजैक्शन हो सकता है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए मनीष कुमार सिंह ने लगभग 25,000 रुपए एटीएम मशीन से निकाले थे। जो दो लोग थे जिनके अकाउंट से 15 और 10,000 रुपए निकले थे, उन्होंने जाकर बैंक में कंप्लेन की और तब सीसीटीवी की मदद से मनीष कुमार सिंह को अरेस्ट किया गया।
पर अगर आप एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ सावधानी आप भी रखिए। अगर आप एटीएम मशीन में जाते हैं और इंटर बटन दबने में परेशानी होती है, सबसे पहले आप अपना कार्ड निकाल लें और उसके बाद खड़े रहें, इंतजार करें जब तक कि वहां का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो ना आए या कोई और ट्रांजैक्शन करने ना आए। हो सकता है कि इसी तरह का कोई मोटर्स ऑपरेंडी यहाँ भी कोई इस्तेमाल कर रहा हो। इसके साथ साथ तुरंत थोड़ी देर में जाकर कहीं और से मिनी स्टेटमेंट चेक करें, जिससे आपको पता चल सके जो ट्रांजैक्शन आपका फेल हुआ था वो सही में फेल है या किसी ने माचिस की तीली से आपके अकाउंट में से पैसे विड्रॉ कर लिए हैं। भूमिका शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली।